कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कचरे की। कचरा यानी कि गार्बेज। गार्बेज होता क्या? व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हम अपने घरों में सामान, जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जो हमारे काम का नहीं रहता, वो मटेरियल जो होता है उसे हम कचरा या गार्बेज कह सकते हैं। गार्बेज कई तरीके का होता है और गार्बेज अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके का गार्बेज निकलता है। आप कहोगे वो कैसे? तो अलग अलग जगह का मतलब होता है कचरा, जैसे कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, फैक्ट्रीज से निकलने वाला, और हमारे घरों से निकलने वाला, और हॉस्पिटल्स का कचरा, है ना। और कौन सा कचरा होता है? और होता है एग्रीकल्चर कचरा। और कौन सा कचरा होता है? और कचरा होता है जैसे कि हम उसको कहते हैं ई वेस्ट। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब हो जाते हैं और जिन्हें हम कबाड़ी को दे देते हैं या फिर उसको रीसेल कर देते हैं, वो एक किस्म से हमारे लिए कचरा ही होता है। अब यहाँ पर कचरा जो आ रहा है, कचरा कंसिस्ट क्या करता है, वो क्यों होता है? हमारे घरों से कचरा स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने पिछली भी वीडियोस में कहा है कि हम हर गलत चीज़ का जिम्मेदार इंसान है। इंसान ही हवा को प्रदूषित कर रहा है, इंसान ही नदियों और पानी को प्रदूषित कर रहा है, और इंसान ही कचरा इकट्ठा कर रहा है। कचरा होता कैसे है? हमारे घर में हम काम करते हैं, हमारे घर में वेजिटेबल पील्स होते हैं, छिलके सब्जियों के, फ्रूट्स के पील होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना जो हमने खाना नहीं है, जो खराब हो गया है, गर्मी में बाहर रखा रहता है, फ्रिज में नहीं रखते हम चीज़ें तो खराब हो जाती हैं। वो वेस्ट मटेरियल सारा आखिर है क्या? वो सब कचरा है। हमारे घर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कॉपी के पेजेस फाड़ते हैं, है ना, और न्यूज़पेपर होता है, तो वो पेपर वेस्ट होती है। और पेपर वेस्ट जो होती है वो रिसाइकलेबल होती है, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी हम घर के कचरे की बात करते हैं। आपको पता है हम इस कचरे को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारी इतनी फास्ट लाइफ है, इतना हम बिजी लाइफ है हमारी, कि हमें टाइम ही नहीं मिलता उस कचरे को कंपोजिट में तब्दील करने में। उसको हम रीफॉर्म कर सकते हैं दोबारा से और बना सकते हैं एक बहुत अच्छी कंपोजिट, लेकिन कंपोजिट हम बनाते ही नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वो सारे कचरे को, गीला कचरा हो या सूखा कचरा हो, सबको मिक्स करते हैं और कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं। बस हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। क्या सच में ऐसा है? नहीं, हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा दो अलग अलग बैग्स में रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारा कचरा गाड़ियों के जरिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियों के जरिए, जब वो कचरा आगे बड़े कचरा घर में जाता है तो वहाँ उसको छांटा जाता है, हर तरीके के कचरे को अलग किया जाता है। तो गीला कचरा जो होता है उसको या तो खाद कंपोजिट बनाने में काम करते हैं, और या फिर उसका यूज करते हैं गायें, भैंसे, सूअर, अलग अलग पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, है ना। आजकल तो गौशाला भी होती हैं, बहुत गौशाला का काम चल रहा है। तो आजकल लोगों ने गौशाला की तरफ रुझान होने की वजह से गौशालाएं बना ली हैं, और गौशालाएं बनाने के लिए उनको फिर गौशाला में गाय तो है, जब गायें होंगी तो उनको खाना भी चाहिए। तो वो जो गीला कचरा कुछ होता है ना, वो असल में वहाँ भी जाता है। तो वो तो चलो यूज़ हो गया, लेकिन उस मटेरियल का क्या जो कचरे में कभी डिसॉल्व होने वाला है ही नहीं, जो कभी डिसॉल्व ही नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि ग्लास, ये तो कभी गलते ही नहीं है। तो ये इनका क्या होता है, इनको भी दोबारा से रीयूज करने के लिए
अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है, वॉश होकर ये अलग से दोबारा से रीयूज होते हैं। पर हम करते क्या हैं, हम ज़्यादातर कचरा फैलाते कैसे हैं? कचरा फैलाते हैं, हमारे आसपास का कोई प्लॉट खाली है, कचरे वाले की गाड़ी में कचरा डालने के बजाय हम प्लॉट में डालते हैं। और क्या होता है, कचरे में पॉलीथीन, वेजिटेबल पील्स और हमारे पॉट के अंदर लगे हुए गमले, जो पौधे लगे होते हैं उनके पत्तियाँ, कितनी ज़रूरी खास चीज़ है हमारे लिए, लेकिन हम उसे सबको सब प्लॉट में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, प्लॉट में लगना शुरू होता है कचरे का ढेर, और वहाँ से आती है स्मेल गंदी वाली। और फिर क्या होता है, वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ, गंदे कीटाणु बढ़ने लगते हैं, पनपने लगते हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है, वो मच्छर और मक्खियाँ हमें बीमारियाँ हमें देकर जाते हैं। क्या मच्छरों से फैलती है ना, डेंगू, चिकनगुनिया, और मक्खियों से डायरिया, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, कॉलेरा, है ना, वो सब होता है कचरे की वजह से। तो हमें कचरा कभी भी खुले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि खुले में डालने से कचरा दो परेशानियां होती हैं, एक तो स्मेल आती है, दूसरा उसमें कीड़े, इंसेक्ट्स पनपते हैं जो हमें बीमारियां देकर जाते हैं, और तीसरा हमारा वातावरण गंदा होता है। हमारे आसपास हमारा नेबर हमारे घर की तरह हमें साफ रखना चाहिए, डेली नहीं तो, लेकिन जब भी कचरा होता है हमारे आसपास हमें चाहिए कि हम उसे साफ करें, क्योंकि हमारा पड़ोस अगर साफ रहेगा तो हम भी बीमार नहीं होंगे, मच्छर नहीं पनपेंगे, मक्खियाँ नहीं आएंगी और हमें बीमार भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपने घर के साथ साथ हमारा नेबरहुड भी साफ क्लियर रखना चाहिए। अब वेस्ट कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली वेस्ट होती है, बताऊंगी मैं आपको, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं चयापचय। अपशिष्ट यानी कि वो वेस्ट जो हम यूज नहीं करते, जो इधर उधर फेंक देते हैं, और उससे में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, लवण, फास्फेट और सल्फेट। ये सब जो होते हैं उसमें होते हैं जो हम इधर उधर डालते हैं कचरा। ये सब चीज़ें जो हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाती हैं। दूसरा जो वेस्ट का टाइप होता है वो होता है बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट असल में क्या होता है, ये होती है संक्रमित चीज़ें। ये ज़्यादातर हॉस्पिटलों और डिस्पेंसरियों से और डॉक्टर शॉप से और क्लिनिक से निकलता है। ये होते हैं यूज़ किए हुए इंजेक्शंस, या फिर आउटडेटेड मेडिसिन्स, या फिर ऑपरेशन में यूज़ हुए गंदे गॉज, या फिर उसमें गंदे ग्लव्स। और क्या होता है उसमें, वो असल में चीज़ें जो होती हैं वो संक्रमण वाली होती हैं, या तो उनमें खुद में संक्रमण होता है या वो संक्रमण फैला सकती हैं। संक्रमण मतलब फैलने वाली बीमारियां जो एक से दूसरे को भी हो सकती है। तीसरी वेस्ट होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाला कचरा। ये कचरा भी बहुत खतरनाक होता है। इसमें होता है सीमेंट प्लांट, दूसरा मेटल प्रोसेसिंग होने के बाद निकला हुआ कचरा, उसका पानी, चमड़े के बड़े बड़े कारखानों से निकला हुआ उस चमड़े को रंगने वाला और धोने वाला गंदा पानी, कितने कीटाणु और कितने जर्म्स होते हैं उसके अंदर। सीमेंट फैक्ट्री से निकला हुआ सीमेंट बनता है, उसका धुआं, चिमनियों का धुआं, उसका डस्ट जो होता है सीमेंट का, वो सांस के साथ हमारे अंदर जाता है और हमें बीमार करता है।
मेटल प्रोसेसिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें मेटल बनता है। जब वो मेटल को गलाया जाता है, बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर मेटल को गलाया जाता है, और वो बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर बनी होती हैं बड़ी बड़ी चिमनियाँ। उन चिमनियों से निकलने वाला धुआं हमारे सराउंड को, हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, जिससे कि सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं पक्षी, चिड़िया, कबूतर, जो भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, कौवे, चील, गिद्ध, उन तक वो धुआं जाता है और वो क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और दूसरा, उसके बाद इंसान, खासकर वो इंसान जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो वो धुआं खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। चौथा टाइप का वेस्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि खेतों से निकला हुआ कचरा। खेतों से निकला हुआ कचरा कौन सा हो सकता है? फर्टिलाइजर्स, दूसरा पेस्टिसाइड और अदर केमिकल्स। पेस्टिसाइड को क्या होता है? पेस्टिसाइड वो केमिकल वाली एक किस्म से दवाइयाँ होती हैं केमिकल से बनी हुई, जो खेतों में फसल को लगने वाले कीड़े से फसल को बचाती है। अब फसल को बचाने के लिए तो उन्होंने वो स्प्रे कर दी, लेकिन वो स्प्रे हवा में मौजूद वाष्प कणों के साथ मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूटेड करता है, और फिर क्या होता है, हमारी चारों तरफ की हवा पॉल्यूटेड केमिकल वाली हो जाती है और हम हो जाते हैं बीमार। हमें कई तरीके की आजकल सुनने में आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? वो एग्रीकल्चर वेस्ट से हो रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक एडिशनल आपको बताती हूँ, किसान कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ डालता है फसलों में, है ना, ताकि कीड़े ना लगे। लेकिन वो दवाइयाँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो पानी से धुलने पर धुल जाती हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इजीली नहीं धुलते, और हम उनको ऐसे ही धो के जरा सा बस धोया और बनाया और खा लिया, और वो केमिकल कहाँ गए? हमारे टमी के अंदर। और टमी के अंदर जाकर क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे खाने के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाते हैं, हमारे माइंड तक, हमारे हार्ट तक, हमारे लंग्स तक, सब जगह पहुंच जाते हैं, और हम हो जाते हैं टाइम से पहले बूढ़े, बीमार। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी है, हर्निया की बीमारी है, कैंसर हो रहा है बच्चों को। उसका रीजन केमिकल ही है जो फसलों में डाला जाता है, कीड़ों से बचाने के लिए डाला जाता है, और फसल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि उर्वरक क्षमता खेत की बढ़ जाए, इसलिए नए नए केमिकल डाले जाते हैं, और वो केमिकल कर रहे हैं हमें बीमार। सबसे लास्ट का जो वेस्ट होता है वो हमारे घरों से निकलता है, यानी हाउस होल्ड वेस्ट। वो जो मैंने पहले बताया था, सब्जी के छिलके, वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट के छिलके, है ना, पेपर्स, कचरा, हमारे चप्पलों से आने वाली मिट्टी, डस्ट, वो सारा, और कोई ग्लास टूट गया, कोई कप टूट गया, कोई बाउल टूट गया, वो सारा हम कचरे के डिब्बे में डालते जाते हैं। और क्या होता है, वो सारा जब वो वहाँ छांटा जाता है ना, बड़े कचरा घर में, वो कांच जो हमने डस्टबिन में डाला था, वो कांच उन छांटने वालों के पैरों में चुभता है, हाथों में लग जाता है। हमारी वजह से चोट लगी ना किसी को, गलत बात है, हमारे द्वारा चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को, तो हमें कांच कचरा पेटी में नहीं डालना चाहिए। कचरा की गाड़ी में पीछे अलग से हुक्स लगे होते हैं, किसी ने देखे कचरा की गाड़ी? उसमें पीछे हुक्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे मुड़े हुए। वो क्यों लगे होते हैं? ताकि जो वेस्ट आप कचरे में नहीं डालनी चाहिए, वो वेस्ट आप पॉलिथीन में डाल के वहां टांग सकते हो, उनको वो अलग से स्पेशली दिखेगी। अब इतने सारी कचरा की गाड़ी में कांच है, कांटे हैं, चाकू है, मेटल की कोई चीज़ है, वो तो कचरा छांटने वालों को नहीं दिखती ना बेचारों को,
लेकिन आप अलग से अगर उसको हैंग कर देते हो कचरा गाड़ी में तो वो इजीली दे कैन सी कि दिस इज हैजार्डियस प्रोडक्ट, वो उसको संभालेंगे, संभाल के अलग से निकाल देंगे, है ना, तो उनको चोट नहीं लगेगी, है ना। तो मम्मी को आपने कहना है कि हैजार्डियस प्रोडक्ट जो भी होते हैं, मेटल के चाकू, छुरियाँ जो भी आपके घर में टूटी हुई होती हैं, कांच के कप, गिलास, बाउल्स, प्लेट्स या फिर किसी दरवाजे खिड़की के शीशे, वो सब अलग से एक पॉलीथीन में, हार्ड वाली पॉलीथीन में डाल के और कूड़े की गाड़ी में अलग से टांगो, नहीं तो ये किसी को लग सकता है। अब हम यहाँ समझेंगे रीयूज क्या होता है। रीयूज का मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कचरा ऐसा होता है जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेपर को गला के नया सा बना लेते हैं, उसको धो के साफ करके हैंडमेड पेपर बना लेते हैं। आप हैंडमेड पेपर की बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, है ना, हैंडमेड पेपर की पेंटिंग्स बनाते हो, हैंडमेड पेपर के आप जैसे न्यू ईयर या क्रिसमस पर हैंडमेड कार्ड बनाते हो ना मैम के लिए, है ना, बेस्ट विशेस के और न्यू ईयर विशेस के कार्ड बनाते हो। आप हैंडमेड पेपर बनाओ और उसकी बनाओ, मैम भी बहुत खुश होंगी, आपका पेपर रीयूज हो गया। आपके घर से निकला हुआ कुछ ऐसा मटेरियल जो आपके काम का नहीं है लेकिन किसी और के काम का है, जैसे कि हमारे बच्चे बड़े हो गए तो उनकी साइकिल्स, तो वो साइकिल्स हम कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है ना छोटा सा, उसको दे दो, खुश हो जाएगा, वो रीयूज हो सकती है ना, वो कोई और यूज करेगा, वो भी बच्चा खुश हो जाएगा। जो अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद सकते चीजें, आप उनको दे दीजिए। अपने बच्चे के पुराने टॉयज, साइकिल्स, वॉकर, बग्गी, उनकी मिल्क बॉटल्स, उनके सीपर, उनके टम्बलर आप मत फेंकिए, उनके कपड़े मत फेंकिए। आप किसी गरीब को दे दो जो वो चीज़ें नहीं अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकता, आप उन्हें दीजिए ताकि वो उसको रीयूज कर सकें और वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनको नई नई चीज़ें मिल जाएंगी, उनके लिए तो वो नई ही होंगी ना। और रिसाइकिल का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ के एक नए सिरे से बनाना। जैसे प्लास्टिक की चीज़ों में प्लास्टिक गलाकर दूसरी चीज़ें बना दी जाती हैं, और ग्लास को गलाकर धो धा के साफ करके फिर से पाउडर बनाकर फिर से उसको पिघलाकर उससे नई चीज़ें बन जाती हैं। परफ्यूम की बॉटल्स बनती हैं, उससे कांच से क्या बनता है, परफ्यूम की बॉटल्स बनती है ना, और कई और तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, शोपीस बनते हैं, तो वो होता है रीयूज। ठीक है, आपको सबको समझ आ गया होगा मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी आपको परेशानी समझ में आती है या आपको लगता है कि मैं और अच्छे से समझा सकती हूँ आपको, आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। बाय।